जय श्री कृष्णा। तो मुझे प्यार से लोग पलक किशोरी कहते हैं। ऑफिशियल नाम मेरा शांभवी मिश्रा है और श्रीमद् भागवत कथा मेरे लिए शुरू हुई आफ्टर लॉकडाउन, जब उस पूरे दौरान जो समय था मैंने पढ़ाई की है भगवत गीता की सबसे पहले, तो वो मेरे लिए पहला स्क्रिप्चर है। उसके बाद आई मूव टुवर्ड श्रीमद् भागवत। तो जैसे जैसे आप भगवान को जानने लगते हैं, आपको वो समझ आने लगते हैं, आप उनमें और गहरा उतरने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो अभिन्न हिस्सा है आपके जीवन का। और अगर आपको अपना जीवन पूर्ण बनाना है, खुश रहना है, अंदर से संतुष्ट रहना है, तो आपको भगवान को साथ में लेकर उन्हें अपना मित्र बनाकर अपना जीवन जीना होगा। तो मैंने यही सीखा है कि भागवत कथा आपको भगवान के समीप ले जाती है। आप उनसे रूबरू होते हैं, आप उन्हें जानते हैं। आप इसके साथ साथ हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे हमारे शास्त्रों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हजारों साल पहले कौन सी धरोहर हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ गए हैं, जो ज्ञान आज प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए सबसे ज्यादा लायबल है। तो जैसे आप उसे रिलेट करना शुरू करेंगे, खुद से जोड़ना शुरू करेंगे, तब आपको पीछे का विज्ञान समझ आता है। तो वो हमारे जीवन में, औरों के जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, क्योंकि जब आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं जीवन के लिए, आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, आपको घटित होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण समझ आता है, तब आपको एक नया पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ आपको समझ आता है। वही पर्सपेक्टिव आपको भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है कि गीता इज ऑल अबाउट कि आपको काम नहीं बदलने, काम करने के पीछे का इंटेंशन बदलना है। तो जैसे ही आपका इंटेंशन चेंज होगा, आपके काम ऑटोमेटिकली योग के मार्ग पे आ जाएंगे। योग का मार्ग जो संभाव का मार्ग है, जो भगवान ने हमें समझाया है कि आप हर परिस्थिति में अपना मन, अपनी बुद्धि एकाग्र रखकर अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए प्रायोरिटी आपका काम है, आप उसे अपने 100% देकर पूर्ण कर रहे हैं। तो इस रास्ते पे जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपका पूरा जीवन ही योग के मार्ग पर है। तो as soon as possible आप स्टार्ट करते हैं इन चीजों को समझना, तब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तभी आपके एक्शन के पीछे जो इंटेंशन है वो भी बदल पाता है। तो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव लर्न्ड। और मेरा ये भी प्रयास है कि जो भी हमने समझा है और हम आगे भी समझेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, वो हम आसान भाषा में औरों तक पहुंचा सके, उन्हें समझा सके, क्योंकि ज्ञान अथाह है। ज्ञान को कोई पूर्णतः नहीं समझ सकता है, पर आप जितनी भी अपनी क्षमता अनुसार समझ रहे हैं, आप औरों तक उसे बढ़ा सके और सब में वितरित कर सके। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस है हमारे धर्म का, वो है कि आपके हृदय में प्रेम और करुणा होनी चाहिए। धर्म का मूल आधार है प्रेम और करुणा। तो जब आपके मन में दया होगी सबके लिए और सबके लिए प्यार होगा, तब आप सच में भक्ति क्या है या भगवान का मार्ग क्या है, आप वो समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम में सॉफ्टनेस नहीं है सबके लिए, प्यार नहीं है, दया नहीं है, तो आपका धर्म पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान ने भी यही समझाया है कि आप सबको अपना माने, सबसे प्यार करें, सबके प्रति दया भाव रखें और सबको एक साथ लेकर विश्व कल्याण के लिए या वेलफेयर के लिए सबके आप अपने काम की दिशा बदलें, तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। तो पलक जी, इस उम्र में तो जो युवा है वो एक अलग लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपका ध्यान भक्ति की तरफ कैसे है? जी, युवा अलग लाइफ जीना चाहते हैं। मेरा ध्यान, मैं कहूँगी कि बचपन से ही मेरे परिवार में मुझे भगवान के बारे में बताया गया था।